नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपकी मुख्य परीक्षा में केवल 2 माह बचे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम मुख्य परीक्षा की क्या रणनीति हो, आपको कैसे सोचना है, उसके लिए कैसे दिलाना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिवीज़न करना है। अगर एक चीज़ मैं आपको बोलूं कि जो आपको करना ही है, जिससे आपकी मुख्य परीक्षा या तो होगी या तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो वो है रिवीज़न। आप जितने बार रिवीज़न करेंगे ना, उतना आपका अच्छा होगा पेपर। देखिए, आपको लग सकता है, सबको लगता है कि मेरा ये नहीं हो पाया, मेरा साइंस नहीं हो पाया, मेरा पेपर 7 नहीं हो पाया, मेरा फ़िलोसॉफ़ी नहीं हो पाया। जो नहीं हो पाया ठीक है, लेकिन आपको ना अब कम से कम, अगर आप मतलब मैं आपको ऐसी सामान्य डाटा दे रहा हूँ कि अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें कम से कम 6 घंटे रखिए रिवीज़न के लिए। बाकी 4 घंटे में नया पढ़िए। लेकिन अगर आप 6 घंटे रिवीज़न नहीं कर रहे हैं ना, तो लिख के ले लीजिए कि आपका पेपर या आपका मेंस नहीं होगा। हो भी गया धोखे से, तो आपका इंटरव्यू के बाद पोस्ट नहीं मिलेगी। ये पहली चीज़ मेरी मान लीजिए कि लोग ना 6-6 अटेम्प्ट लगा देते हैं ये जानने में, ये सीखने में, और बाद में समझते हैं कि ये तो करना था। तो आपको रिवीज़न करना है। रिवीज़न करने का सीधा सीधा रणनीति ये है रिवीज़न करने की कि आपको क्या करना है कि देखिए, रणनीति की हम बात करें, आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे आप एक कॉपी रख लीजिए, मान लीजिए 2-3 रणनीति है। पहली रणनीति है हाइलाइटर का यूज़ करिए। जो भी शब्द है, जैसे ये शब्द है, इसको आप हाईलाइट कर दीजिए, हाइलाइटर से मार दीजिए। दोबारा पढ़िए, किसी दूसरे कलर से मार दीजिए जो आप भूल रहे हैं। जैसे आप एक पेज में गए, आप करिए, आंख बंद करिए और सोचिए। जैसे जो भी सवाल है उस पेज में मान लीजिए लिखा है 1857 की क्रांति के कारण। अब आपके 4 कारण लिखे हैं, सामाजिक कारण, राजनीतिक, आर्थिक, तात्कालिक। आप ऐसे आंख बंद करिए, सोचिए। आपको आर्थिक कारण याद नहीं आया तो आर्थिक में बस हाईलाइटर मार दीजिए, पूरा मत मारिए, क्योंकि जब दोबारा पढ़ोगे फिर सब पढ़ोगे ना, तो उतना समय नहीं। तो आपको एक हाईलाइटर मारना है। दोबारा जब आओ फिर जो भूल रहे उसको मारो। दूसरा क्या कर सकते हो, आपके कॉपी में ना यहाँ ऊपर जगह खाली रहती है, यहाँ नीचे जगह खाली रहती है। कुछ लोग बोल रहे हैं भैया हम नोट्स नहीं बनाए, तो आपकी बुक में भी ऊपर नीचे जगह खाली रहती है। वहाँ पे जो भूल रहे हैं ना, वो पॉइंट लिख दो, ज़्यादा कुछ मत करो। जैसे मान लो आपके में पूरे कारण लिखे हैं, तो बुक के ऊपर में आप क्या लिख दो, यहाँ नीचे में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तात्कालिक। अब आप उस पेज को पढ़ो तो बस ये 4 पॉइंट पढ़ो। और तीसरा काम आपको क्या करना है कि आपको ना दिमाग को बार बार बताना है कि भाई मेरे को लिखना मेंस ही है, और मेंस में बहुत ज़्यादा लिखने का नहीं रहता। मतलब अगर आपको लगता है कि आप पूरा ज्ञान दे देंगे, तो ऐसे आपका पेज रहता है। पेज में एक सवाल आया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर 15 नंबर का भी सवाल आया तो 2 भाग में आता है। 8 का भी आया तो आपके पास अगर 5 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं, आप आराम से लिख सकते हो। तो उससे ज़्यादा पढ़ो ही मत। मतलब लोग क्या करते हैं, डटे हुए हैं, पढ़े हैं, पूरा हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, इसमें पीएचडी कर लेंगे। कुछ नहीं होता भाई। एक मैं आपको उदाहरण भी बताया था, मेरा पॉलिटिकल साइंस में नेट जेआरएफ है, पबेड में नेट जेआरएफ है, इसी में मेरा एमए है, इसी में पीएचडी है, सब कुछ है, बीए भी है। और कोई बच्चा है जो पहली बार वही चीज़ पढ़ता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ता है, और पेपर 3 का ये जो पार्ट 2 है ना, उसमें उस बच्चे का मेरे से ज़्यादा आएगा। एक्सपर्ट बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी सवाल आया, मान लो आया कि न्यायिक सक्रियता क्या है, मेरे को न्यायिक सक्रियता के बारे में 18 घंटे में बोल सकता हूँ, और वो बच्चा केवल 4 लाइन लिख सकता है। लेकिन अब यहाँ 4 लाइन मेरी सही नहीं है, वो 4 लाइन रट के बैठा है, मेन 4 लाइन लिख दिया, उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझना है। मतलब पहली चीज़, एक्सपर्टीज़ के पीछे मत भागो, विशेषज्ञता के पीछे मत भागो। आप अपना दूसरी चीज़, सिलेबस उठाओ, सिलेबस सामने चिपका लो। सिलेबस का हर एक पॉइंट, अगर लिखा है सिलेबस में ज़मींदारी, तो ज़मींदारी के बारे में 1 2 3 4 पॉइंट लिखो, ख़त्म ज़मींदारी। सिलेबस में लिखा है महलवारी, महलवारी के बारे में 4 पॉइंट पढ़ो, महलवारी ख़त्म। भाई इतना ज्ञान आपके पास है कि उसको बढ़ा सकते हो, बस इतना पढ़ो। आपके सिलेबस में लिखा है, मान लो आर्य समाज, तो आर्य समाज लिखो, उसके बारे में 4 पॉइंट पढ़ो कि 1875 में बना, ये बनाए, ये लक्ष्य था, बात ख़त्म। रामकृष्ण मिशन इस समय बना, ये बनाए, ये 3 लक्ष्य था, बात ख़त्म।
ऐसे पढ़ना है आपको। अब घुसते जाओगे ना, आर्य समाज ये भी किया वो भी किया, भाई सबके बारे में जब आप 4-4 पॉइंट पढ़ लोगे ना पूरे सिलेबस के बारे में, फिर किसी के अंदर घुसो। अभी बस ऊपर ऊपर से पढ़ो और सिलेबस को सामने रखो, भटकना नहीं है थोड़ा भी। ये हो गया दूसरी सलाह। तीसरी सलाह जो मैं दूंगा वो ये दूंगा कि आपको टेस्ट सीरीज अब लिखना है। कई लोग इसको इग्नोर करते हैं, सोचते हैं जब सब पढ़ लेंगे तो टेस्ट लिखेंगे। कई लोग का मैसेज भी आ रहा है कि भैया घर से कैसे लिखें, ऑनलाइन लिखें कि मत लिखें। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। इसमें 2-3 चीज़ ध्यान रखना है। पहला तो 3 घंटे में ही लिखना है। मतलब आप ये मत करिए कि मैं 3:30 में लिख लेता हूँ, इतना पढ़ा हूँ, पता तो रहना चाहिए, चेक तो होना चाहिए। आप 3 घंटे में ही लिखना है आपको। अगर एक आपको प्रैक्टिकल सलाह देता हूँ, अगर आपका 3 घंटे में नहीं हो पाया, आपको लग रहा है कि चेक कराने के लिए लिख लेता हूँ, तो 3 घंटे आप लिखिए ब्लू पेन से, मान लीजिए लिखिए आप, तो अब 3 घंटे बाद अपनी पेन बदल दो, ब्लैक से लिखने लगो। आपको ये पता रहेगा कि मैं इतना ही लिख पाया था ईमानदारी से, ये एक्स्ट्रा लिखा हूँ। तो लेकिन 3 में ही लिखो। और आखिरी में क्या होता है ना, बहुत तेज़ लिखना पड़ता है। तो अब आपको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके लिए 2-3 सलाह मैं फिर दूंगा आपको। पहली सलाह ये दूंगा कि जो भी सवाल है उसको पॉइंट वाइज लिखो। जो आपसे बनता है पॉइंट वाइज लिखो। चेकर के पास मैं आपको कॉपी भी दिखाया था, पिछले जो कॉपी नहीं देखे हैं उनके पास एक होता है मॉडल आंसर, वो उसके हिसाब से चेक करते हैं। तो आपको जो सवाल में पूछा है उसको पॉइंट वाइज लिख देना। आपको अपना ज्ञान उड़ेलना ही नहीं है। जो सवाल में पूछा सीधा सीधा उसका आंसर लिख दो, क्योंकि उनके पास देखो, अब उनको ऑब्जेक्टिव रहना है, तो उनके पास लिखा है 57 की क्रांति के कारण सवाल आया। उनके में 4 आंसर लिखा है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तात्कालिक, एक धार्मिक लिखा है। अब आप लिखे कि 57 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसका तो उत्तर ही नहीं है, उसको वो नंबर ही नहीं देगा। आप अगले 2 लाइन बाद, इतनी फुटेज खाने के बाद लिखिए आर्थिक सामाजिक, उसमें वो नंबर देगा, तो आपका कम हो गया। जो सवाल पूछा पॉइंट में 1 2 3 4 करके लिख दो। दूसरा, आंसर में फ्लो चार्ट का यूज़ करो। कैसे यूज़ करना है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन। कई प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे बीच में कारण लिखें, ये तीर मारे, ये मारे, ये मारे, ये मारे, ये मारे, यहाँ लिख दिए आर्थिक, समय है तो ऐसे बादल बना दिए, अच्छा दिखता है। ऐसे में भी ऐसा कर सकते हो। एक ऐसा डब्बा बना के कर सकते हो, जैसे आपको अंतर लिखना है किसी भी चीज़ का, किसी भी 2 लोगों के बीच में। जैसे मान लो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अंतर लिखना है, तो यहाँ आप लिख सकते हो आधार अंतर का, यहाँ लिख दो माइक्रो, यहाँ लिख दो मैक्रो। यहाँ लिख दो कि क्या बोलेंगे आप, साइज के आधार पे, यहाँ लिख दो माइक्रो छोटी, मैक्रो बड़ा। तो चेकर को ना बिल्कुल सामने दिख जाता है कि अच्छा हाँ यार ये उत्तर है, मज़ा आ गया, नंबर दे देता हूँ। तो आपको क्या करना है, उसका काम आसान करना है। वीडियो तो आप लोग देखे होगे, अच्छा उत्तर कैसे लिखें, नहीं देखे होगे तो उसको देख लेना। बहुत ज़्यादा इसमें भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अगली चीज़ जो है कि आपको अब क्या करना है, समय का प्रबंधन करना है। आपको क्या करना है, देखिए आपको पता है आज से 2 महीने बाद पेपर है, मतलब 60 दिन बाद आपका पेपर है। आप अभी सोचोगे ना तो आपको लगेगा ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। आप सोचो 60 दिन बाद पेपर है। पेपर भी कैसे है कि मान लीजिए पहले दिन पेपर 1 है और पेपर 2 है, मतलब पेपर 1 के लिए तैयारी करना है, अगले दिन 3 है और 4 है, फिर 5 है और 6 है। तो आपको जब पेपर 1 और 2 आज दिला के जैसे आए, तो आज रात को आपको पेपर 3 पढ़ना है और पेपर 4 भी पढ़ना है, क्योंकि पेपर 3 और 4 के बीच केवल आधे घंटे 1 घंटे का गैप है। तो आज रात भर में आपको 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है और सोना भी, क्योंकि बिना अच्छे से सोए आपका पेपर बनेगा भी नहीं। तो ऐसे नोट्स अपने बनाइए अभी से कि आप उस रात में, रात के 3-4 घंटे में पूरा पेपर 3 और 4 रिवाइज़ कर पाओ। वैसे नोट्स आप तभी बना पाओगे जब उससे पहले आपका कम से कम 3 बार रिवीजन हो पाए, मतलब 3 रिवीजन आपका पहले हुआ होगा, तभी तो आप कर पाओगे।
अब 3 रिवीजन आपको करना है आज से 60 दिन बाद। मतलब तीसरा रिवीजन में कम से कम आपको 7 दिन तो लगेगा ही, 60 में 7 और घटा लो, मान लो 22 आगे की डेट मैं मानता हूँ कि इसको बोलते हैं रिवर्स प्लानिंग। मान लो 22 जून की डेट मानते हैं जिस दिन आपकी तीसरी रिवीजन हो जाए। तो कब से आपको तीसरा रिवीजन चालू करना है? मान लो 14 जून से। 14 जून से 22 जून तक आपका थर्ड रिवीजन हुआ। अब कम से कम आपको 14 दिन या 15 दिन चाहिए सेकेंड रिवीजन के लिए। तो आप मान लो कम से कम 28 मई से लेके 14 जून तक आपका सेकेंड रिवीजन हुआ। तो 28 मई तक आपका पहला रिवीजन हो जाए। अब डर लग रहा है कि नहीं? आज क्या तारीख है सोचो। आपको पहला रिवीजन पूरा करना है और पूरे 7 पेपर का ऐसे नोट्स बनाना है जो आपके आखिरी दिन काम आए। तो ऐसे सोच के करोगे ना, अभी सोचोगे तो लगेगा बहुत दिन है, उल्टा सोचोगे ना तो लगेगा बहुत दिन नहीं है। तो आपको हर पेपर का ऐसे मैनेज करना है कि कैसे हमको रिवाइज करना है। अगली चीज़ है आपको इनपुट आउटपुट का ध्यान देना है। ये सीधा सीधा खेल है, इनपुट और आउटपुट। अब मैं आपको सलाह दूंगा, ऐसी चीज़ें में बहुत ध्यान मत लगाओ जहाँ बहुत फ़ायदा नहीं है। जैसे आपका पेपर 3 का पार्ट 2 है संविधान लोक प्रशासन। लोक प्रशासन नहीं पढ़े हो थोड़ा सा पढ़ लो, ज़्यादा मत पढ़ो। संविधान में बहुत मत डूबो, मेन चीज़ बस पढ़ लो, छोड़ दो। जैसे आपका जो भी पार्ट है जिसमें आपका बहुत फ़ायदा नहीं है पढ़ के, वो मत पढ़ो। जैसे ऐसे अच्छे से पढ़ो। अब ऐसे में बहुत दिमाग लगाओ। मतलब किस में ध्यान लगाना है आपको? पेपर 2, पेपर 1 भाषा, पेपर 4 आपका साइंस मैथ्स वाला सेक्शन। उसके बाद ये प्रेफरेंस में बता रहा हूँ, 2, 1, फिर 4, फिर थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए पेपर 7 में। पेपर 7 क्योंकि हम लोग नहीं पढ़ते, पेपर 7 में जो अधिनियम है वो पढ़िए। फिर ध्यान लगाइए पेपर 6 में, फिर लगाइए 5 में, फिर लगाइए 3 में। 3 में भी जैसे अब आपको लगाना है तो 3 में छत्तीसगढ़ के इतिहास में ज़्यादा ध्यान लगाओ क्योंकि वहाँ छोटा सा सिलेबस है और आराम से बन जाएगा। तो ऐसे आपको बांटना है। पेपर 5 इकोनॉमिक सर्वे देख लो, डाटा। तो ऐसे जो काम की चीज़ें हैं ना, जो ज़्यादा नंबर की आती हैं, उनमें ज़्यादा ध्यान लगाओ। मतलब आपको ये देखना है कि मैं मान लीजिए इतना इनपुट दिया, अपना 3 घंटे दिया, तो मेरे को कितने नंबर का फ़ायदा मिला। जब आप टेस्ट सीरीज़ लिखो, एक चीज़ और भूल गया था मैं, जब आप टेस्ट सीरीज़ लिखो तो आपकी जो गलतियाँ हैं ना उनको पकड़िए। जैसे किसी का होगा कि लोग का मैसेज आया कि भैया टाइम में पेपर नहीं हो पाता, मेरा भी नहीं हो पाता था। फिर मैं क्या किया, मैं ना पहले मिनट से जल्दी लिखने लगा। आपका क्या होता है कि आप आखिरी 1 घंटे में हड़बड़ाते होगे, कोई आता होगा, कहीं नहीं जाना है। मैं क्या किया कि पहले मिनट से मैं ये मान लिया कि मेरा पेपर छूटने वाला है। जब पहले मिनट से मैं ये सोच लिया ना कि मेरा पेपर छूटने वाला है, तो पहले मिनट से मैं तेज़ लिखने लगा। 15-16 मिनट बाद वो आते थे साइन करने, उनको लगता था यार ये अभी से हड़बड़ा रहा है, बताओ। अरे बेटा अभी बहुत टाइम है बोलते थे। बोलता तो पता है सर, बहुत टाइम है आपके लिए। तो पहले मिनट से तेज़ लिखना है, पहला स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी ये है जो हम लोग प्री में भी काम किए थे, आपको सवाल वही बनाना है जो आपसे बन रहे हैं पहले राउंड में। जैसे प्री में राउंड बनाते हैं ना, वैसे यहाँ भी कि पहले राउंड में आप वही बनाइए जो आपसे बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए, और चालू आप, कई लोग ये भी पूछ रहे थे क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने की। आप जैसे सेक्शन ये 2 नंबर वाला है ना, बनाइए, लेकिन वही बनाइए जो बन रहे हैं, अटकिए मत कहीं पे भी। जैसे कोई सवाल आया कि कुछ भी हर्षचरित में क्या लिखा गया है, आपसे नहीं बनता, वो सवाल छोड़ दो। जो बिल्कुल बनता है कि हड़प्पा के बारे में 2 शब्द लिखो, 2 लाइन लिखो, फट लिख दिए, ये किसने लिखा, लिख दिए। जो उत्तर बनता है पहले राउंड में पूरा बनाओ। आप कहीं पे रुकते हो ना तभी आपका समय कम पड़ता है। जल्दी पहले राउंड में पूरा बनाओ। पहले राउंड में ऐसे जाओ, पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 15। दूसरे राउंड में ऐसे आओ, पहले 15, फिर 8, फिर 4, फिर 2।
तो ये 2 वाले और 4 वाले सवाल अगर आखिरी में समय कम भी पड़ता है ना, आप 2-2 लाइन भी शब्द शब्द पे लिख दिए तो नंबर मिल जाता है। 15 वाले में कई लोग का छूट गया है, मैं कापी देख रहा था, 8 वाला छूट गया पूरा पूरा। ये अपराध है ये छोड़ना। ये आप भाई 2 नंबर के सवाल आखिरी के 5 मिनट में भी कर सकते हो, आखिरी के 5 मिनट में 8 सवाल कर सकते हो। बस शब्द लिख लिए 2-2 तो भी नंबर मिल जाता है, यहाँ वैसे नहीं मिलता। तो दूसरा काम आपको ये करना है। तीसरा काम ये करना है कि आप जो कॉपी लिख रहे हैं ना, उसमें देखो कि गलतियाँ कहाँ हो रही, लगातार कहाँ पे हो रही, और उन गलतियों को सुधारो। एक गलती मेरे से भी हो रही, मैं आपको बोला था कि मैं रिव्यू दूंगा, कई लोग को दिया भी हूँ, लेकिन कॉपी ना बहुत सारी आ गई, इसलिए सबको नहीं दे पाया हूँ। उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ कुछ काम भी आ गया, घर में तबीयत भी ख़राब हो गई, कुछ कुछ ऐसा पर्सनल भी आ गया, तो इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कर देना था मेरे को, लेकिन मैं कर दूँगा, जो मेरा काम है वो करूँगा मैं। आप लोग अपना काम करिए। लेकिन अगली चीज़ है नींद, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ और बहुत लोग ना इसको बहुत लाइटली लेते हैं। देखिए प्री तो फिर भी 2 घंटे हो जाता है, और 1 दिन है, चलो प्री दिलाए उसके बाद सो जाएंगे। मेंस ना 4 दिन है, 9 से 12, 2 से 5, फिर 9 से 12, 2 से 5, 9 से 12, 2 से 5, फिर 9 से 12। शरीर थक जाता है, मतलब जो पूरा सोता है उसको भी। तो आपको ना सोना ज़रूरी है। ऐसे बहुत लोग आपको ज्ञान देंगे कि यार मैं तो नहीं सोया था, मैं तो ये नहीं किया था, किए होंगे वो, लेकिन देखिए आप महामानव तो हो नहीं, महामानव बनो भी मत, मानव रहो, और मानव को सोना ज़रूरी है। लगातार 3 दिन आप जग के नहीं कर सकते और प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। तो अब ये जो समय है ना 9 से 12 और 2 से 5 वाला, यहाँ तो सोना छोड़ दो, क्योंकि फिर उस समय भी नींद आएगी। 2 महीने पहले से तैयारी करोगे होगा। रात को सोने की आदत बना लो कि भाई इतने बजे मेरे को सो ही जाना है, कुछ भी हो जाए सोना ही है। मतलब मत सोचो बहुत कुछ, कई ट्रिक होती हैं, जैसे एक योग निद्रा होती है, उस समय भी मैं बताया था। धीरे धीरे सोचो ये शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, सो रहा हूँ मैं। यूट्यूब में सर्च करो योग निद्रा, आ जाएगी, सुनते सुनते सो जाओ। अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो, कोई भी चीज़, जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे, छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करके उसको सुनते रहो, सो जाओ। आ जाती है नींद, अपनी आवाज़ सुनने में तो और नींद आ जाती है। ऐसा करो, लेकिन कम से कम 7 घंटे से 8 घंटे की नींद ज़रूर लो। अगर ये आप नींद नहीं ले रहे ना, तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो, और यहाँ पे आप फिर पैनिक हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अगली चीज़ है कि अब कम से कम, अभी तक आप नहीं कर रहे थे कोई बात नहीं, अब अपनी दिनचर्या में आप इंक्लूड करो योग, ध्यान, प्राणायाम। जो कुछ नहीं कर सकते वो टहलना, थोड़ा तो फिजिकल एक्टिविटी करो। योग कर लो, बहुत अच्छा, दिमाग काम करेगा। ध्यान करो, प्राणायाम करो। नहीं कर सकते 1 घंटा टहलने लग जाओ। सुबह नहीं उठ पा रहे, शाम को टहल लो, लेकिन थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करोगे ना, तो आप लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे। अभी आपको अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे भी कई लोग को मैं जानता हूँ जिनकी अच्छी तैयारी थी, आखिरी में तबीयत ख़राब हुई और गया मेंस। तो अगर हेल्थ ख़राब हुई ना, तो आपका कुछ नहीं बचेगा। तो बाहर का मत खाओ, अभी गर्मी है, लू चल रही, बाहर मत घूमो, घर में बैठ के रहो। थोड़ा बहुत खर्चा कर लो, कूलर वूलर लगा लो, जो भी है। मतलब अपनी तबीयत पे आपको बहुत फोकस करना है। कोई कुछ खिला रहा है मत खाओ यार। जिस दिन मेंस का आखिरी पेपर होगा ना, मेरे तरफ से डट के खा लेना, लेकिन अभी मत खाओ। अभी खाए, मान लो तबीयत खराब हुई, फिर एक एक दिन कीमती है ना। अगली चीज़ है डाइवर्सन। डाइवर्ट मत हो। अभी जीवन में कुछ भी आ रहा है, आपके पेपर से बड़ा तो नहीं है। कोई छोड़ के चल दिया, कोई कुछ हो गया, कुछ ऐसे भी मैसेज आते हैं भैया ऐसा हो गया, रोने का मन कर रहा है। भाई रो लो, मतलब जो करना है कर लो, लेकिन आप लोग बहुत किस्मती लोग हो। मतलब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो प्री इस बार ऐसे बहुत लोग का नहीं हुआ जो पिछले बार मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं। आपका प्री हुआ है, मतलब आपकी बहुत किस्मत है। और जिस हिसाब से पीएससी का पैटर्न है, आप भी स्टाम्प पे तो लिख के नहीं दे सकते कि अगली बार आपका होगा। तो अगर आपका हुआ है ना, तो बहुत उसको लकी मानिए अपने आप को, और ये मानिए कि फिर से इस दुष्चक्र को तोड़ना है। ये जो गरीबी का दुष्चक्र है, पीएससी का दुष्चक्र है, उसको तोड़ना है।
और इसको तोड़ने के लिए पहली चीज़, आपको डाइवर्ट नहीं होना है कहीं भी, किसी भी चीज़ में। आपके घर परिवार में कुछ हो रहा है, घर वालों को समझा दो कि यार 2 महीना है, बस समझ जाओ। जीवन में कुछ हो रहा है, मत हो, तबीयत मत ख़राब करो। आपका जो लक्ष्य है ना, वहाँ लगे रहो। आपको लगेगा कि यार नहीं हो पा रहा है, आपको लगेगा कि इस बार हो रहा है कि नहीं। कुछ एग्ज़ाम भी होंगे, जैसे व्यापम का होगा और कुछ होगा, अभी मत हो डाइवर्ट, कहीं मत हो। आपको अगर है ना कि निकालना है, हो जाएगा, तो बस जो आप दिला रहे हो उसमें भिड़े रहो। व्यापम का मान लो हो रहा है, एक दिन जाके दिलाओ, लेकिन उसमें भिड़ो मत। महीने भर उसमें भिड़ जाओगे तो फिर व्यापम का तो होते रहेगा, पीएससी मेंस बार बार नहीं होगा। तो डाइवर्सन से बचो। अगली चीज़ जो मैं आपको सलाह दूंगा कि डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होना है। और आपको देखिए, आपका जो 100% है ना, आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी क्षमता है, जो भी है पूरा लगा दो, जी जान लगा दो। एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि सभी को लगता है, जैसे हम लोग दिलाए हैं, कई बार दिलाए हैं, मिलते भी रहते हैं, आपको हर दूसरे दिन लगेगा कि मेरा सिलेबस नहीं हो पा रहा है, हर दूसरे दिन लगेगा कि मेरा इस बार नहीं होगा, अगले बार दिलाऊंगा। हर दूसरे दिन लगेगा कि यार रिवीज़न तो कभी नहीं हो पाएगा। हर दूसरे दिन लगेगा कि यार छोड़ देता हूँ, व्यापम दिलाता हूँ। सबको लगता है, जो टॉप करता है ना उसको भी यही लगता है। जो इस परिस्थिति में जब आपको लगेगा रिवीज़न नहीं हो पा रहा है, आप सोचोगे जितना हो सकता है उतना करता हूँ। आपको लगेगा कि यार छोड़ देता हूँ, आपको सोचो कि नहीं करना ही है। जो ऐसा सोच लेता है ना, अपना 100% मेरे को एफर्ट देना है, सही दिशा में देना है। आप बिल्कुल एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने में भिड़े हो तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको बोला ना, रिवीज़न अगर आप नहीं कर रहे तो आपका नहीं हो पाएगा। रिवाइज़ करिए, पूरे सिलेबस को आपको कई बार रिवाइज़ करना है। आपको लग रहा है ये टॉपिक छूट रहा है, छोड़ दो, मत परेशान हो, मतलब ऐसा मत सोचो। आपको मैं सीधा सीधा ट्रिक दिया ना, आप सिलेबस उठाइए। जिसको भी लग रहा है ना मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, सिलेबस उठाइए, हर एक पॉइंट के बारे में केवल 4 शब्द पढ़िए और आगे बढ़िए, उससे ज़्यादा मत पढ़ो। इतना करके तो आपका हो जाएगा ना रिवीजन। जब आप पूरे सिलेबस के बारे में 4-4, 5-5 शब्द आपको याद हो जाएं तो फिर अंदर घुसो। जब तक इतना नहीं है ना, तब तक आप अंदर घुसोगे तो आप पाप कर रहे हैं, और पाप करोगे तो फिर फल तो मिलेगा। तो आपको अपना 100% देना है। आपको अगर लग रहा है कि मैं गांव में बैठा हूँ, मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ लोग इतना पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, किसी का 6वां अटेम्प्ट है, किसी का कुछ भी है, मेरा इतने बार से नहीं हो पा रहा है, ऐसे तमाम नेगेटिव थाट आएंगे। आपको बस क्या करना है कि अपना 100% देना है। आपको ये सोचना है कि मेरे को इस बार जितनी मेहनत कर सकता हूँ करना है, सही दिशा में करना है। और आपका कोई स्पेसिफिक दिक्कत होगी ना, देखिए कापी भले मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, कोई ऐसा कोई समस्या अपनी बताता है तो उसको तुरंत रिप्लाई करता हूँ। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक दिक्कत होगी कि ये दिक्कत हो रही, इस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही, यहाँ पे पढ़ने में दिक्कत हो रही, तो वो बिल्कुल बताइएगा, उसका हम लोग तुरंत समाधान करेंगे। कॉपी जो नहीं भेजें भेज दीजिएगा, मैं कर दूँगा रिप्लाई। कुछ लोग का और एक चीज़ बोलूँगा कि वो जो व्हाट्सअप में कोई फीचर है कि आप भेजते हो 7 दिन बाद वो गायब हो जाता है, मैं देखता हूँ तो वो नहीं दिखती, तो फिर से भेज दीजिएगा जिनका नहीं हुआ है। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और क्षमा प्रार्थी हूँ, देखिए दर्शन थोड़ा सा पढ़ के बनाना पड़ता है, इसलिए लगातार नहीं आ पा रहा है, लेकिन जो जो मैं बोला हूँ, ऐसे मैं बोला हूँ मैं करा दूँगा। दर्शन बोला हूँ कराऊँगा, समाजशास्त्र कराऊँगा, जो जो मैं बोल के रखा हूँ वो आपको कंप्लीट करा के दूँगा, मतलब उसकी चिंता मत करिएगा। और ऐसा कोई और डाउट है कि भैया ये करा दो वो करा दो, तो वो भी बताइएगा, वो भी कराने की कोशिश करेंगे पूरा। आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दिक्कत है बिल्कुल बताइएगा बेझिझक कमेंट में, या व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग का है मेंस वाला, उसमें बताइएगा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।